स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल स्टडी एस में। स्टडी एस का मतलब आज हम सीखेंगे कि कैसे आप 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट के नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं सिर्फ 5 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट का एक क्यूब रूट सिर्फ 5 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। तो क्यूब रूट शुरू करने से पहले कि वो जानने से पहले कि क्या है वो ट्रिक, सबसे पहले हमारे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि ये जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, ये ट्रिक सिर्फ परफेक्ट क्यूब रूट पे ही अप्लाई कर सकते हैं। एक रेंडमली कोई भी नंबर पिक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ परफेक्ट क्यूब रूट पे। राइट। तो अब हम शुरू करते हैं कि क्या है वो ट्रिक और कैसे आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं सिर्फ 5 सेकंड में। तो सबसे पहले एक नज़र यहाँ पे देख लेते हैं इसको कि 1 का क्यूब 1। सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1 से 10 तक का क्यूब का एंडिंग भी 0 से लेकर 9 तक होती है। इसका जो यूनिट है, सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है और 7 है, 8 है और 9 और 0 हमने ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी यूनिट प्लेस पे इस पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे डिजिट ले लिए हैं, 5 डिजिट का भी लिया है, 6 डिजिट का भी लिया है। अब हम देखेंगे कि 19,683 19,683 का क्यूब हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जब भी हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं, अगर मुझे 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो मैं क्या करूँगा, हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 32 ज़ा 64। अब 64 का अगर मुझे क्यूब निकालना है, क्यूब रूट, तो मैं कैसे निकालता हूँ, मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दी, फिर मैं क्या करता हूँ, क्यूब रूट के लिए मैं 3 के पेयर बनाऊंगा, मैं 3 का पेयर। तो मैं इसका भी 2 का 3 2 2 2 3 टाइम्स है, मैं 3 का पेयर ले लेता हूँ। 1 3 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, इक्वल टू 4। तो 64 का क्यूब रूट क्या होता था, 4। अब सेम ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं सबसे पहले हम 3 के पेयर बनाएंगे सॉरी, हम 3 के पेयर बनाते हैं, लेकिन पेयर कहाँ से बनाएंगे हम, जैसे हम क्यूब रूट फाइंड करने के लिए पेयर राइट से लेफ्ट को बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ को एक 3 का पेयर बना रहा हूँ। बाकी के बच गया 19 तो 2 ही पेयर है। 3 के पेयर बनाने के बाद जो डिजिट बचती है उसको एज इट इज़ ही रहने देना है। अब 3 का पेयर बना लिया, अब मैंने यहाँ पे 19 एज इट इज़ रहने दिया। अब ये स्टेप तो क्लियर हुआ कि हमारे को 3 का पेयर बनाने हैं राइट से लेफ्ट को। अब हम यहाँ पे हम यहाँ से चेक करेंगे, हम यहाँ से नहीं, हम सबसे पहले यहाँ से चेक करेंगे कि 19 बचा है। अब 19 को आपने चेक करना है इस सीरीज में कि 19 कहाँ आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है, मतलब 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में ही 19 आएगा। अब हम 3 का क्यूब तो हो गया 27। अब ये तो बात खत्म हो गई है कि हमारे को तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, अब 3 का क्यूब तो 27 होता है, ये तो बढ़ गया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बची, 2 का क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो क्यूब है
इसका जो क्यूब रूट आएगा वो कहीं 20s में आएगा। अब 21 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 तो नहीं हो सकता है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। हम वो फिगर जानेंगे। अब फर्स्ट फिगर हमारे को क्लियर होगी है कि फर्स्ट डिजिट जो है क्यूब रूट की वो 2 है। तो अब मैं यहाँ पे अब ये क्लियर हुआ कि फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, राइट, कि 20s में आ रहा है इसका। अब हमें चेक करनी है इसकी सेकंड डिजिट क्या होगी। अब इस पेयर के एंड में देखो 3 है। अब 3 यहाँ पे किसके क्यूब में 3 आ रहा है, वो आ रहा है 7 के क्यूब में, 343। तो हमारी सेकंड डिजिट क्या हुई, 7। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 7। तो 19,683 का क्यूब रूट क्या आ गया, 27। तो है ना दोस्तों मजेदार ट्रिक। बस 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और ये ट्रिक आपको कहीं भी यूज कर सकते हैं आप क्यूब रूट में। चलिए तो लेते हैं नेक्स्ट डिजिट और ले ली है। नेक्स्ट डिजिट को भी सेम चेक करते हैं। आप भी साथ साथ करते रहेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहला स्टेप कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ से 3 का पेयर बना दिया, जो बच गया उसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि क्यूब रूट में हम 3 के पेयर करते हैं। 3 के आपने क्यूब फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे आया 24, जैसे यहाँ पे आया यहाँ पे 24। अब मुझे चेक करना 24 किसके बीच में आ रहा है। तो 24 तो इसी के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में। अब 27 तो 24 से बढ़ गया, ये तो हमारी रिजेक्ट होगी 3। हमारी जो फर्स्ट डिजिट होगी वो भी 2 ही होगी, क्योंकि इसका भी क्यूब रूट कहीं ना कहीं 20s में ही आएगा। अब पहली डिजिट आपको क्लियर होगी, ठीक है। पहली डिजिट जो है हम मिनिमम साइड से भी चेक करें तो मिनिमम साइड से ही लेते हैं, तो मिनिमम साइड से 2 है। अब इसकी सेकंड डिजिट क्या होगी, अब इसके एंड में 9 है। अब 9 किसके क्यूब में आता है, यहाँ पे नजर डालो आप, 9 आता है 9 के क्यूब में। जी हाँ, तो 9 का क्यूब 7 to 9, तो हमने ये चेक करना है कि किसके क्यूब में एंड में 9 आता है, दैट इज 9। तो ये क्लियर होगी सेकंड डिजिट कि हमारा जो है 29 इसका क्यूब है। 3 सेकंड ही लगेंगे। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे 3 सेकंड में आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो 5 डिजिट की आपको क्लियर होगी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं 6 डिजिट में लेते हैं। अब 6 डिजिट में चेक करते हैं। इसमें तो और भी इजी है, क्योंकि हमारे पास 3 के पेयर तो वैसे बन गए हैं, 3 का पेयर और ये भी 3 का पेयर। अब इस 3 के पेयर में वैसे स्टेप फॉलो करो आप, 314। अब 314 किस में आ रहा है, 314 इसके और इसके बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में। अब देखो दोस्तों, 6 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 216 और 7 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 343, राइट। 343 इसके बीच में ही आ रहा है। अब हम अगर मैं यहाँ पे 60 का क्यूब कर दूँ, यहाँ पे 70 का क्यूब कर दूँ, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो। अब देखो ये तो 3,14,432 है, लेकिन ये बढ़ गया 70s की लाइन में, बढ़ गया हमारे को 60s की लाइन में ही आएगा, 60s में आएगा। ये कन्फर्म होगी कि हमारा क्यूब 60s में आएगा। अब 60s में आएगा तो हमारे को ये कन्फर्म है कि इसकी फर्स्ट डिजिट जो है वो 6 है, ये क्लियर है। अब सेकंड डिजिट यहाँ से चेक करते हैं। इसका यूनिट प्लेस पे 2 है। अब 2 यहाँ पे किसका क्यूब के एंड में 2 आता है, दैट इज इक्वल टू 8 का क्यूब। तो यहाँ पे 2 आता है, आपको सिर्फ ये डिजिट देखनी है। तो 8 के क्यूब में एंड में 2 आएगा, तो आपको सीधे यहाँ पे बिना सोचे समझे यहाँ पे 8 लिख देना है, क्योंकि बाकी तो 2 यहाँ पे कहीं है ही नहीं, रिपीट तो कोई भी नहीं होता है ये 1 to 10 तक। तो आपका सिंपल ही 68 आ गया इसका क्यूब रूट। तो चलिए इसको भी देखते हैं, इसका भी सेम करते हैं। इसका भी हमने पेयर बना दिया, फिर चेक करते हैं 373। अब 373 तो बढ़ गया ये,
इसके और इसके बीच में आ रहा है। तो 7 का क्यूब और 8 के क्यूब में ही इसका आंसर होगा। तो 8 का क्यूब तो 512 है, लेकिन हमारे पास यहाँ 373 है, तो 8 तो रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट ये आ गई डिजिट 7, तो फर्स्ट तो हमारे पास आ गई 7। अब सेकंड डिजिट चेक करने के लिए 248, किसके क्यूब में 8 आता है, यहाँ से चेक करो, 8 एक ही बार आएगा, दैट इज 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हम सेकंड डिजिट हमारी ये कंफर्म होगी 72। तो दोस्तों कितना आसान और कितना शॉर्ट ट्रिक है ये क्यूब रूट फाइंड करने का, लेकिन कंडीशन तो दो ही है इसमें। फर्स्ट कि आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब टिप्स पे होना चाहिए, और सेकंड ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडमली कोई भी डिजिट लिख दो क्यूब फाइंड करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्रिक अप्लाई होगी ओनली एंड ओनली परफेक्ट क्यूब रूट के ऊपर। तो परफेक्ट क्यूब रूट पे ही ये ट्रिक काम करेगी। सो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ आई है, आपको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही और ट्रिक्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको और भी ऐसी ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स जो है आप तक पहुंचती रहे।